Okay, guys, a very, very good evening to all of you, beta. A very good evening to all of you guys. अब आप सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आज चेक करोगे. आज का टॉपिक जो है, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है बेटा, आज के टॉपिक की सारे बच्चे मेरे साथ हेडिंग लिखना. दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. बच्चे बेटा ये सारे अच्छे से लिख लेना. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टॉपिक है दोस्त, ये आप लोगों के अकाउंट्स का बेस बनाता है, राइट? तो याद रखना बच्चा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड बेस. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले मैं थोड़ा सा बच्चों को बताऊंगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. चलिए एक हम लोग चीजों को रिवाइज करते हैं. व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट. ठीक है, पहले बच्चे यहां पर देखो, डेबिट एंड क्रेडिट. बच्चा अकाउंट्स के दो साइड्स होते हैं. डेबिट इज बेसिकली कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट्स. बच्चा प्लीज साथ साथ नोट कर लेना. सारे बच्चे वेट मत करना और प्लीज हर एक चीज को साथ साथ नोट करिएगा. डेबिट क्या होता है? अकाउंट्स के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हमेशा डेबिट बोलते हैं. जो हमारे अकाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेबिट. अकाउंट्स के राइट हैंड साइड को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बच्चा? क्रेडिट. देखो, अकाउंट हमेशा एक टी शेप में बनता है, इस तरीके से. अकाउंट हमेशा कैसे बनता है बच्चा? एक टी शेप में अकाउंट बनता है. तो जो टी शेप में अकाउंट बनता है, याद रखना, उसको ये वाले साइड को हम कहते हैं डेबिट, और इसको डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं. बच्चे दिमाग में रख लें, डेबिट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीआर, और राइट हैंड साइड को बच्चा हम कहते हैं क्रेडिट, और इसको हम लोग बेटा सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, डेबिट होता है बच्चा डीआर और क्रेडिट होता है सीआर. अब बच्चों का पहला सवाल होगा कि सर डेबिट और क्रेडिट वर्ड जो है ये कैसे बनते हैं. देखो मैं आपको बताता हूं. आपने अकाउंट्स में एक वर्ड सुना होगा, डेटर. डेटर का मतलब होता है जिनसे हमने पैसे लेने हैं. मतलब अगर मैंने किसी बंदे को आज गुड्स उधार में बेचे, तो मैं आज उनसे पैसे लूंगा. अगर मैं उनसे पैसे लूंगा तो दैट पर्सन इज माय डेटर. वो बंदा मेरा कौन है? वो बंदा मेरा डेटर है. ठीक है, डेटर का डी फर्स्ट लेटर और आर लास्ट लेटर जोड़ के बनाया जाता है डेबिट. ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म. और इसी तरीके से एक वर्ड आता है अकाउंट्स में, इसका मतलब होता है क्रेडिटर. बेटा क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिसको पैसे हमने देने. सपोज कर लो मैंने किसी से गुड्स उधार में खरीदे. सपोज मैंने किसी से गुड्स अगर उधार में खरीदे, तो मैंने उसको पैसे देने हैं. तो याद रखना, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसका सी और इसका लास्ट लेटर लेकर आर, यहां से वर्ड बनता है विच इज नोन एज क्रेडिट. तो पहले थोड़े बच्चे इन सब चीजों का बेसिक समझ लो. बच्चा ये वो जो आज जो आपकी आज क्लास जो मैं लगा रहा हूं ना दोस्त, याद रखना, ये जो क्लास है ये आपके सारे अकाउंट्स के बेसिक के लिए बहुत जरूरी है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर ऑल्सो. ओके, पहले सारे बच्चे मुझे बताओ, आपको ये समझ में आ गया डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है,
तो सारे बच्चों को बेटा समझ में आ गया होगा व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू अकाउंट। अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं या अकाउंट की बात करता हूं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं दो अप्रोचेस से। अब मुद्दा यह है कौन कौन सी अप्रोच से अकाउंट बनाई जाते हैं। एक होता है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, वन इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल, मतलब पुरानी अप्रोच। ये हमारी पुरानी अप्रोच होती है। एक हमारे पास चलती है आज मॉडर्न अप्रोच। तो दोस्त एक हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। तो बच्चों ने याद रखना है वी हैव टू अप्रोचेस विद अस, वन इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल, अदर विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच। तो ये बात याद रखना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको थोड़ा बता दूं, अकाउंट को दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। आई रिपीट, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अकाउंट को दो फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होता है पर्सनल अकाउंट और एक हमारे पास होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो सारे बच्चे याद रखना, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, वन इट इज कॉल्ड एज पर्सनल, अदर इज कॉल्ड एज इम्पर्सनल। मॉडर्न अप्रोच क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को फर्दर ऑन तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर ऑन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चा ये पूरे आपको टॉपिक की एक समरी चार्ट आपके पास आ जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट को बच्चा हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहला आता है बेटा, याद रखना, इट इज नोन एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। दूसरा इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यह बात याद रखना बच्चा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोगों ने, हमारा आज की क्लास का बच्चा टारगेट ही यही है कि हम लोगों ने पहले क्या करना है, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच करना है। हमारा फोकस ही सारा बच्चा ट्रेडिशनल अप्रोच को इंप्रूव करने में होगा। तो सारे बच्चे अपना पूरा जोर, अपना सारा फोकस आज की क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर लगाएंगे। मैं आपको आज मॉडर्न अप्रोच के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। मॉडर्न अप्रोच कल की क्लास में, आज नहीं। आज हमारा फोकस किस पे रहेगा, सिर्फ इन 5 चीजों पे। अब बच्चा मुझसे पहला सवाल करेगा, सर व्हाट इज नेचुरल पर्सन अकाउंट, व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। आई एक्सपेक्ट एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन। तो बेटा हमारी हेडिंग क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पहला पार्ट क्या है बच्चा, नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। लिखिए, दिस अकाउंट consists of accounts of humans, that is with blood and bones,
मतलब जो हमारे गॉड की क्रिएशन है, हम सारे नेचुरल पर्सन अकाउंट। सो ये जो अकाउंट है बच्चा, ये ह्यूमंस का अकाउंट मेंटेन करता है। नेचुरल पर्सन अकाउंट मेंटेन्स ऑल अकाउंट ऑफ ह्यूमंस। क्या मतलब? छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने राम अकाउंट बना दिया, मान लो कोई मैंने सीता अकाउंट बना दिया भाई, मान लो मैंने सोहन अकाउंट बना दिया, मान लो मैंने मोहन अकाउंट बना दिया, मान लो मैंने गीता अकाउंट बना लिया। तो बच्चा ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन अकाउंट। ये सारे अकाउंट कौन से हैं? ये सारे अकाउंट हमारे नेचुरल पर्सन अकाउंट है। राइट? तो ये बात दिमाग में रखना। अगर हम किसी भी ह्यूमन का अकाउंट बनाते हैं, आदमी का अकाउंट बना रहे हैं, याद रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चा, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे दूंगा ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। अब अगर सपोज कर लो, जैसे मैं आपको कई बार एग्जाम्पल देता हूं, लेट्स से जैसे हमारे ये हाथी भैया, अब ये हाथी भैया का अकाउंट है, मान लो ये मिस्टर रिलैक्सो इनका अकाउंट है। हम ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स क्रिएट करते रहते हैं, आपको याद होगा। तो जैसे अब ये हाथी भैया, इनका अकाउंट मिस्टर हाथीलाल, मिस्टर हाथीलाल, इनका अकाउंट कौन सा है बच्चा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट या नेचुरल पर्सन अकाउंट। आपको इसके नाम से समझ में आ जाएगा, पर्सनल और पर्सन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक भाई साहब है, इनका नाम है मिस्टर रिलैक्सो। मिस्टर रिलैक्सो इज नेचुरल पर्सन अकाउंट। So guys, make things very clear in your mind, ये जितने भी अकाउंट्स में आदमियों के बनाता हूं, ह्यूमंस के बना रहा हूं, सारे के सारे विद ब्लड एंड बोन्स, दीज आर ऑल नोन एज नेचुरल पर्सन अकाउंट। राइट? ये बात याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बी पॉइंट। अब बच्चे के मन में सवाल आएगा, सर व्हाट इज artificial person? What is artificial person? Now the question arises, sir what is artificial personal account? Okay, I'll give you an example. मैं आप सारे बच्चों को एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सारे बच्चे समझो। ये देखो बेटा, अब जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं बच्चा, ये लीजिए बेटा। अब जैसे ये कंपनीज हैं, टाटा, एवरीबॉडी नोज अबाउट टाटा। बेटा टाटा जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? टाटा, रिलायंस, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये सारी क्या है बेटा? कंपनीज हैं। बट कल को अगर मान लो आपने किसी बंदे के साथ डील करना हो टाटा के अंदर जाकर या रिलायंस के अंदर जाकर, तो आप किसी बंदे से डील नहीं करते हो, आप कंपनी से डील करते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको शायद पता होगा कि आप कई बार कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट आर शेयर्स, ठीक है? आई होप एवरीबडी नोज व्हाट आर शेयर्स। तो आप क्या करते हो? आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप एक चीज सोचो, आप क्या कंपनी के लोगों को खरीद रहे हो? नहीं, आप कंपनी से डील कर रहे हो। कल को कोई फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप केस कंपनी पे करते हो, क्योंकि कंपनी को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, ठीक है? कंपनी को एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। बिकॉज कंपनी का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जो आप कंपनी में अकाउंट्स खोलते हो, जो आप सारे के सारे कंपनी के अंदर अकाउंट्स खोलते हो, ये सारे आपके अकाउंट्स आर्टिफिशियल पर्सन में जाते हैं। सो आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल से पता लग चुका होगा।
मैं आपको एक और इसका थोड़ा डिटेल लिखवा देता हूं। पर्सन्स विदाउट ब्लड एंड बोन्स, सिंपल सा फंडा, दैट इज they represent a large group of people for example companies। तो कंपनीज जो होती हैं बेटा, कल को आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ या कुछ हुआ, अब जैसे मान लीजिए, मान लो एक बड़ी फेमस कंपनी थी, शायद बच्चों को इसके बारे में पता हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स से एक बड़ी फेमस कंपनी थी, किसी किंगफिशर का नाम सुना है बच्चों ने? इफ यू नो अबाउट किंगफिशर, किंगफिशर जो है दैट वाज अ वेरी वेरी फेमस कंपनी, ये वाली, जिनके भाई हमारे जो ओनर थे वो विजय माल्या साहब थे। आपको याद होगा ये बियर्स ब्यूरीज वगैरह बनाती थी सारी, ठीक है, ये किंगफिशर कंपनी थी बेटा। तो जो किंगफिशर की कंपनी थी, उनके जो आज हमारे विजय माल्या साहब हैं, अगर आज वो भाग गए हैं, तो क्या जो लोगों ने किंगफिशर के शेयर्स खरीदे हुए हैं या किंगफिशर के वहां पर लोग, वहां पर कुछ कंपनी के होल्डर्स हैं, तो वो सिर्फ कंपनी पे केस कर सकते हैं। दे कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पर्सन, राइट, ये बात याद रखिएगा। सो बेसिकली फंडा क्या होता है, कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्संस। कंपनीज कौन होती है बेटा? आर्टिफिशियल पर्संस। कंपनी के सेपरेट अकाउंट होते हैं, कंपनी का अपना एक सेपरेट अकाउंट होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लीजिए वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स, वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म्स, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड करके एक पार्टनरशिप फर्म है, अच्छे से मेरी बात को समझना, एबीसी लिमिटेड करके एक पार्टनरशिप फर्म है। उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो पहले जो बैंक अगर लोन ना रीपे कर पाए, तो बैंक पहले पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस करता है। हाँ, वो अलग बात है कि पार्टनर्स वगैरह तो पकड़े जाते ही हैं, वो तो चलो ठीक है, बट पहले उन लोग क्या करते हैं, जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, तो अकाउंटिंग में आप पार्टनरशिप फर्म को अलग मानते हो। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं अकाउंट्स में, आपने सुना होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपके पास, जिसको कहते हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, इसी लॉजिक से माना जाता है। जैसे कंपनीज जो हैं वो अलग होती हैं और पार्टनरशिप फर्म्स अलग होती हैं, ये बात आपने याद रखना है। कंपनीज अलग है, पार्टनरशिप फर्म्स अलग हैं, जो इनके ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप इन आर्टिफिशियल पर्संस के हिसाब से बनाते हो। अब जैसे मुकेश अंबानी अकाउंट्स अपने हिसाब से नहीं बनाएगा, वो रिलायंस के हिसाब से अकाउंट्स बनाता है। तो these are basically known as artificial persons. Okay, next, a very important term which is called as representative personal account. हाँ जी बेटा, but I'm not talking to those people whose cameras are off. मैं बार बार नहीं बोलूंगा बच्चा, जिनके कैमराज ऑफ है, I'm not talking to those people. If you want to ask queries, your cameras must be on and your face should be visible. That's a rule for everyone from now onwards. Okay. So, बच्चा याद रखिएगा भाई साहब, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है। सो बच्चा याद रखो, मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूं कि भाई अपने कैमरास को ऑन रखो। क्यों? चैप्टर्स जो अब शुरू होने वाले हैं, ये मेन चैप्टर्स है क्लास 11th के। अगर अभी आपका फोकस मेरे सामने नहीं रहा, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि whether you are understanding, listening or not. So that is why I'm making some things compulsory from now onwards, ताकि मैं बच्चों को अच्छे से डील कर सकूं।
सो गाइस याद रखिएगा, नाउ व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? सबसे पहले बात को समझिए। देखिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। दिस अकाउंट represents a third party. ये अकाउंट किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सबसे अच्छी बात समझिए, एग्जाम्पल समझिएगा दोस्त। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग खर्चों का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने किसी का पैसा देना है, ठीक है, मैंने किसी का पैसा देना है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? थर्ड पार्टी को। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब मैंने किसी का रेंट का अमाउंट देना है, मैंने किसी का रेंट का अमाउंट देना है, इट इज रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल I should say salary outstanding. सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को सैलरी देनी है, तो ये अकाउंट बेसिकली सारे जो खर्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं। मतलब मैंने किसी का पैसा देना है, तो किसी का पैसा देना मतलब दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ थर्ड पार्टी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, आपकी कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, आपने किसी से पैसा लेना है, ठीक है, कोई सपोज आपने किसी से रेंट लेना है, इफ यू हैव टू टेक रेंट फ्रॉम समवन, सो ये बात दिमाग में रखिएगा, वो भी आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाती है। जितने भी अकाउंट जो किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं, याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो प्रीपेड रेंट। अगर हम डिस्कस करते हैं प्रीपेड रेंट, आपने रेंट एडवांस में दे दिया, आपने रेंट एडवांस में दे दिया। अगर बच्चा आपने रेंट एडवांस में दे दिया तो यह भी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भी आपने किसी को पैसा एडवांस में दे दिया। तो एक बात दिमाग में रख लो, जिसके साथ भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एडवांस आ जाता है वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, जब किसी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग या एडवांस जुड़ जाता है या किसी इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग या एडवांस जुड़ जाता है, तो यह बात दिमाग में रखना बच्चा, ये सारे अकाउंट आपके हमेशा कौन से हो जाते? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। राइट? तो एक बार बच्चों को मैं सारा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं, एक बार सारा दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है? याद रखो, पहला अकाउंट कौन सा बच्चा? पहला अकाउंट हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सन, सॉरी नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? वो जिनके ब्लड एंड बोन्स होते हैं अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं भाई ह्यूमंस के अकाउंट। राम, सीता, मोहन, गीता, ये सारे कौन से अकाउंट है? नेचुरल पर्संस। हम सबके अकाउंट्स कौन से होंगे? नेचुरल पर्संस। ठीक है? आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स होते हैं। मतलब ये अकाउंट बनेंगे, ये कंपनीज के बनेंगे, आर्टिफिशियल पर्संस के बनेंगे, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके अकाउंट्स। ये कौन से कहलाते हैं? These are called as artificial personal account। याद रखना, ये वो अकाउंट है जिनके अंदर आपका रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज और आर्टिफिशियल पीपल लाइक पार्टनरशिप फर्म्स।
और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी खर्चे के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए, एडवांस लग जाए, इनकम लग जाए, इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग या एडवांस आ जाए, तो वो सारी चीजें याद रखना, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सनल, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब मुझे बच्चे बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो? हाँ जी, कंपनी को आर्टिफिशियल इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं। हाँ जी, उसने कोई फॉर्म खरीदी है। हाँ जी। बेटा देखो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी आपके पास कंपनीज हो, ठीक है, कोई भी सपोज कर लो आपके पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आप कह सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप नॉर्मली अकाउंट्स जो बनाते हो ना, बिजनेस के नाम से बनाते हो। अब जैसे आपका जो बिजनेस का नाम है, आप अगर बिजनेस के नाम से सारी डीलिंग कर रहे हो, राइट, तो आपने उसको रजिस्टर कराया हुआ है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ओनर हो, आपने एक अकाउंट खोल दिया शर्मा एंड कंपनी, आपने एक छोटा सा अकाउंट खोल दिया शर्मा एंड कंपनी करके। जो शर्मा एंड कंपनी करके आपने अकाउंट खोला बच्चा, तो याद रखना वो भी आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, बिकॉज यू आर डीलिंग इन दिस अकाउंट, राइट। अब कई बार क्या होता है, जब हम लोगों से डील करते हैं ना, तो हम लोगों से डील नहीं करते, उनकी कंपनी के नाम के साथ डील करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने सपोज नाइकी के शूज खरीदे, नाइकी सारे बच्चों को पता है, नाइकी इज अ वेरी फेमस ब्रांड। आपने नाइकी के शूज खरीदे, तो आप क्या बोलते हो, आप किससे डील कर आए हो? आप नाइकी की कंपनी से डील कर आए हो कि आप नाइकी के लोगों से डील कर आए हो? आप बताइए। छोटा सा एग्जांपल आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कोई चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल का मोबाइल खरीदा, आपने बोला कि वो जो एप्पल का मोबाइल है, मुझे उसकी 1 साल की वारंटी मिली है। कल को अगर एप्पल आपका विद इन ईयर खराब हो जाता है, तो आप कंपनी पे केस करोगे कि लोगों पे केस करोगे? कि आप सपोज कर लो जो उसका सीईओ है टिम कुक, जाकर उस पे केस कर दोगे? आप बताइए। कंपनी पे करोगे ना, क्योंकि कंपनी को भी हम अकाउंटिंग भाषा में एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, इसी वजह से। मान्या, इज दिस क्लियर बेटा? सो आई होप ये सारे बच्चों को सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। बेटा मुझे पहले बच्चे बता दो, क्या ये तीनों अकाउंट क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है। किसी बच्चे को डाउट है? सो एवरीबडी इज क्लियर? यू हैव टू आइदर स्पीक और यू हैव टू राइट अ मैसेज। दोनों में से एक चीज सब बच्चों ने करना है, या तो बच्चा मुझे बता दो, चलो दैट्स परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, दैट्स ग्रेट। सो moving on to next point, which is called as second point. It is called as real account. अब ये रियल अकाउंट क्या होता है, तो लिखिए, it is an account which represents assets और थिंग्स के साथ ब्रैकेट में लिख लो नॉन लिविंग, एसेट्स और थिंग्स के साथ स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लिख लो नॉन लिविंग। सो हम क्या करते हैं बच्चा, देखो इस अकाउंट को हम लोग एक कैटेगरी बनाते हैं, उसका नाम रखा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब हो गया कि अब ये पर्सन से डील नहीं करेगा, तो इसको हम कहते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। बेस्ट एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्डिंग है बेटा, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है।
बिल्डिंग आपका एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो बिल्डिंग अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। पहले चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखो कि हमारे पास एक्चुअली क्या, बच्चा क्या करता है बेचारा, कहां से कहां पहुंच जाता है, +1 +2 क्लियर कर जाता है, उसको बेस ही नहीं पता होता। तो पहले बच्चे ने इन चीजों को डिफरेंशिएट करो कि हमारे पास रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, अब जो बिल्डिंग अकाउंट है बेटा, बिल्डिंग एक नॉन लिविंग थिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गाड़ी है, गाड़ी अकाउंट कौन सा बच्चा, गाड़ी अकाउंट एक आपका रियल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है। तो ये सारे बेसिकली आपके कौन से अकाउंट्स हैं, ये सारे आपके रियल अकाउंट्स हैं। दीज आर ऑल योर रियल अकाउंट्स। ये थोड़ा फंडा दिमाग में रखो, ये सारे अकाउंट्स कौन से हैं आपके, रियल अकाउंट। फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, ये सारे अकाउंट्स आपके रियल अकाउंट है। अच्छा जो आपके पास घर पे कैश पड़ा होता है बेटा, कैश भी तो नॉन लिविंग थिंग है, कैश से आप बात थोड़ी करते हो, राइट? तो कैश भी नॉन लिविंग थिंग है। कैश अकाउंट क्या होता है, वो भी आपके पास रियल अकाउंट होता है। सो आई मीन टू से जितने भी आपके एसेट्स, प्रॉपर्टीज, थिंग्स सारी कौन सी, नॉन लिविंग। आपका मोबाइल फोन रियल अकाउंट है, आपका कंप्यूटर, आपका पीसी, आपका लैपटॉप, आपके हेडफोन्स, ये सब क्या है, दीज आर ऑल योर प्रॉपर्टी और एसेट्स विच आर योर रियल अकाउंट्स। ठीक है। और इसी तरीके से एक हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। तो लिख ले, इट इज एन अकाउंट which represents all expenses, losses, incomes and gains। तो याद रखो, सारे खर्चे, सारे इनकम्स, सारे गेन्स का जो अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल। तो इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लाइक वी से सैलरीज अकाउंट, लाइक वी से रेंट अकाउंट, लाइक वी से कमीशन अकाउंट। तो ये सारे आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स है। तो हमारा जो पहला मुद्दा होता है ना बच्चा, कि वो ये क्लासिफिकेशन कर ले बच्चा कि भाई कौन सा हमारा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। पहले बच्चों को यह पता लगना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स खत्म करने पे आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता लगता। और जिसको ये नहीं आता उसको आगे अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो पहले मेरा क्या होता है, मेरा मोटिव ये है कि एक लेक्चर पहले इसी पे दो, कि पहले बच्चे को पता तो लगे यार पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। अब हम एक काम करते हैं, हम ना एक गेम खेलेंगे, राइट? लेट्स प्ले अ गेम। सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ना। कोई बात नहीं मान्या, नथिंग इंपॉर्टेंट। I was just revising the personal wala part, so don't worry about it. Nothing important, बच्चा। You have started with real account ना? तो अभी इसके पहले मैंने कुछ खास नहीं बताया था बच्चा, so don't worry, चिंता मत करो। ओके, सो गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास 3 मेन अकाउंट्स होंगे। एक हो गया P पर्सनल, एक हो गया R रियल, एक हो गया N नॉमिनल। ठीक है। और पर्सनल के अंदर 3 कैटेगराइजेशंस हैं जो आप लोगों ने मुझे सबने जवाब देना है। अब आप लोग क्या करोगे, 2 मिनट अपने चैट को एक्टिव कर लो। ठीक है, बोलने से अच्छा क्या है, सारे एक साथ बोलेंगे तो आप लोग का हो सकता है आवाज क्लैश करे और एक साथ सारे बच्चों को समझ में ना आए। तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चे अब चैट करेंगे। तो अब सारे बच्चे थोड़ी देर के लिए अपनी चैट एक्टिव कर लो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा,
और आपने हर बच्चे ने मुझे चैट में रिप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पर्सनल की बात करेंगे तो पर्सनल में 3 होते हैं, याद रखना, पर्सनल में 3 होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पर्सनल के लिए यहां पर एक कॉलम जो है थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। पर्सनल का कॉलम बच्चा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। पर्सनल के अंदर हमारे 3 होते हैं, राइट। सो वुड वी हैव नेचुरल पर्सन, वी हैव आर्टिफिशियल पर्सन, वी हैव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सो आप समझ जाना बेटा, एनपी, एपी, आरपी, ठीक है, रियल एंड नॉमिनल। अब हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं। सारे बच्चे बेटा अपनी चार्ट एक्टिव रखो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है। आप लोगों ने खेला हुआ बेटा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेट्स सी, देखता हूं कौन सा बच्चा आंसर करता है। बैंक अकाउंट इज विच अकाउंट? मैं यहां पर आपको दूंगा नेम और आपने खेलना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप एब्रीवेशन बोल सकते हो, PRN या NP, AP, RP। डोंट हैव टू राइट पूरा। आप क्या कर सकते हो बच्चा, आप सिर्फ यहां पर क्या करोगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलोगे। आप फटाफट से करो, PRN। हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिए। Come on guys, this should not take so much of time. This point should not take so much of time. Okay. Somebody saying NP, somebody saying natural person, somebody saying artificial person. Okay. Very good guys, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सारे बच्चों को बताता हूं गाइस, याद रखना, बैंक अकाउंट, जितने लोग नेचुरल पर्सन बोल रहे हो गलत हो। बैंक अकाउंट इज ऑल्सो कैटेगराइज एज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। मैं आपको बताता हूं क्यों। बैंक अकाउंट पहली बात पर्सनल अकाउंट है, ये सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बैंक में हम आदमी का नाम खुलवाते हैं, ठीक है। बैंक के अंदर हम आदमी के अकाउंट भी खुलवाते हैं, बैंक के अंदर हम कंपनीज के अकाउंट भी खुलवाते हैं। तो याद रखना, बैंक में अगर आप आदमी का अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो नेचुरल पर्सन है, और अगर आप कंपनीज का अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बैंक कैन बी एनी ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, इट कैन बी एनपी, इट कैन बी एपी, बोथ। सपोज कर लो, आप देखो कि कई बार हम क्या करते हैं, आजकल क्या होता है बैंक्स में, आपने सपोज सीता मोहन राम का अकाउंट खुलवा लिया, तो वो कौन सा अकाउंट है बैंक में? बैंक में बेटा एनपी अकाउंट है। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रॉन्ग, बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कभी भी रियल अकाउंट नहीं होता, ओके। क्योंकि बैंक के अंदर कभी आपने सुना टेबल का अकाउंट, कुर्सी का अकाउंट? नहीं, बैंक में या तो इंसान के नाम का अकाउंट होता है या कंपनी या फर्म के नाम का अकाउंट होता है। अगर इंसान के नाम का होगा तो एनपी, और अगर मान लीजिए कंपनी या फर्म के नाम का होगा तो हो जाएगा एपी। ओके, नेक्स्ट, लेट्स से बेटा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हम लोग। दिस इज जस्ट लाइक अ गेम फॉर अस। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, हाँ जी, कौन सा बच्चा आंसर करेगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। वेरी गुड गाइस, क्लैपिंग फॉर यू ऑल, शाबाश, वेरी गुड। इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। बस खाली आप लोग को यही चीजें समझनी चाहिए, यही चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, इफ आई से कमीशन अकाउंट, इफ आई से कमीशन अकाउंट, हाँ जी बताइए, अगर मैं कहता हूं कमीशन अकाउंट। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। कमीशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। याद रखना, किसी खर्चे के साथ या इनकम के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आउटस्टैंडिंग लिखा हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लिखा हो, एडवांस लिखा हो, तो वो बेसिकली क्या होता है? वो आपका होता है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर अगर किसी खर्चे को अकेला लिखा हुआ है तो वो होता है नॉमिनल।
बिल्कुल सही। लेट्स से रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, हां जी, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दो बेटा। बेटा बच्चे यहां पर गलत हो रहे। रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम होती है, रेंट रिसीव आपकी इनकम होती है, तो वो नॉमिनल होगा। कुछ बच्चे यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कह रहे हैं, नहीं बच्चा याद रखना, मैं आपको बताता हूं, छोटा सा वर्ड में डिफरेंस, पॉइंट को समझो। अगर रेंट के साथ वर्ड लिखा हो रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी मिलना है, मिला नहीं है। एक वर्ड होता है रिसीव्ड, मतलब मिल गया। एक होता है रिसीवेबल, अगर मिलने वाला है तो ये होगा आरपी, याद रखना दोस्त, फिर ये होगा आरपी। सो अगर वर्ड है रिसीवेबल, वर्ड क्या बच्चा, रिसीवेबल, ठीक है, तो ये फंडा आप दिमाग में रखोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आरपी। बताता हूं बच्चा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा बच्चा, मैं आपको यह बता देता हूं, रेंट रिसीव्ड के साथ लिखा है इन एडवांस। अब आपने एडवांस में रेंट रिसीव कर लिया, जिसके साथ एडवांस आ जाए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाता है। तो बच्चा यही कुछ बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बताया, हम लोग क्या करते हैं, हम शुरू से एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम ये चीजों का बेसिक क्लियर नहीं करते। और मेरा टारगेट ये होता है कि बच्चों का बेस इतना स्ट्रांग कर दो कि बच्चों को कभी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो लाइफ के अंदर, अकाउंट्स को लेकर, स्पेसिफिकली अकाउंट्स को लेकर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब बच्चों की बारी, ठीक है, अब बच्चों की बारी बेटा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, लेट्स से एक्स एंड कंपनी अकाउंट, हाँ जी बताइए सारे बच्चे कौन सा अकाउंट है, एक्स एंड कंपनी अकाउंट, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एक्स एंड कंपनी अकाउंट, यस इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, याद रखेंगे, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल रमेश अकाउंट, हां जी रमेश अकाउंट, natural person, absolutely correct, Ramesh account is natural person's account, okay guys, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, ये बताओ कौन सा है कैपिटल, जल्दी से बताओ बेटा, कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, देखो कौन सा बच्चा सही सही बताता है। कैपिटल अकाउंट, कुछ लोग कह रहे कैपिटल रियल है, कुछ लोग कह रहे कैपिटल नॉमिनल है। अरे बच्चा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, याद रखो। यस जसनीत यू आर राइट, जसनीत मुकुंद बोथ आर राइट, वेरी गुड परफेक्ट आंसर, इट इज नेचुरल पर्सन अकाउंट। कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, तो उसके नाम के बदले हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। सपोज कर लो अगर मैं ओनर हूं, मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, तो बेसिकली बेटा मेरी जो कंपनी, अब सपोज मुकेश अंबानी ने पैसा रिलायंस में लगाया, तो मुकेश अंबानी का अकाउंट कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल हमेशा याद रखना नेचुरल पर्संस को डिनोट करता है। इसी तरीके से अब ये सिंपल हो जाएगा बच्चों के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राइंग्स बच्चा
अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर ने चीजें निकाली, अगेन इट्स नेचुरल पर्सन। यस, तो याद रखना कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये हमेशा ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर को। अब बेटा सारे बच्चे एक काम करो, मुझे पहले सारे बच्चे बताओ कि आज की क्लास बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो पहले बच्चे कंडक्ट कर लो बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट्स या क्वेरीज, आई एम वेटिंग। मैं आज की क्लास में यहां पे रोकूंगा, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। आज हमने क्या खत्म करा? हमने खत्म करा ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने जैसे आपको बोला था बच्चा दैट वील बी फिनिशिंग विद ट्रेडिशनल अप्रोच टुडे, तो मैंने आज आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच समझा दिया, ठीक है। इसका मॉडर्न अप्रोच विल बी डूइंग इट टुमारो, बट आज सिर्फ मुद्दा क्या था कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच सारा समझ में आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सो द टारगेट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच टुडे, मॉडर्न अप्रोच विल बी डूइंग इट टुमारो। बट आप पहले सारे बच्चे मुझे बता दो, इज दिस क्लियर और नॉट? एवरीबडी, आइदर थ्रू मैसेज और वॉइस नोट। चलो, वेरी गुड। सो वी डोंट हैव एनी क्वेरीज स्टिल हियर? डू वी हैव एनी क्वेरीज? चलिए आराम करिए बच्चा, कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा। अपने अपने अरेंजमेंट्स करके रखना, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। गेट रेडी गाइस, कल मिलते हैं, बाय, गॉड ब्लेस यू।